तो मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की नीमो को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड पीटर के साथ समुद्र के किनारे एक छोटे से आइलैंड पर रहती है। उनका घर एक लाइट हाउस है और नीमो इस जगह को बहुत पसंद करती है। एक दिन नीमो के डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दो तो मैं इस लाइट हाउस की कीज तुम्हें दे दूंगा। तब नीमो काफी एक्साइटेड हो जाती है। उसके डैड उसे क्वेश्चन करते हैं कि लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है। तब नीमो कहती है कि शिप्स को डायरेक्शंस पता करने में हेल्प करने के लिए। नीमो के डैड कहते हैं कि तुम्हारा जवाब अभी सही नहीं है, मगर जिस दिन तुम इसका सही जवाब मुझे दे दोगी कीज तुम्हारी हो जाएंगी। रात बेड टाइम स्टोरी में पीटर नीमो को फिलिप नाम के एक आदमी की स्टोरी बताता है। पीटर कहता है कि मैं और फिलिप दोस्त हैं और हम दोनों एक दिन समंदर में मोतियां ढूंढने निकले थे, मगर ये सब इतना आसान नहीं था और तब एक तूफान आया और फिलिप उस तूफान में कहीं खो गया। नीमो इस कहानी को बड़ी ही इंटरेस्ट से सुन रही थी। तभी पीटर को रेडियो पर मैसेज रिसीव होता है कि समंदर में तूफान आने वाला है, इसीलिए उसे अभी काम पर आना होगा। पीटर नीमो को सभी इंस्ट्रक्शन देकर अपने काम पर निकल जाता है। आधी रात में जब नीमो सो रही होती है तो तभी उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि उनका छोटा सा आइलैंड सुनामी की लपेट में आ चुका था। लाइट हाउस में भी पानी भर चुका था और नीमो अब पानी में डूब जाती है। तभी नीमो पानी में अपने फादर को देखती है। वो उनकी तरफ बढ़ती है, मगर तभी एक मॉन्स्टर उनके डैड को निगल जाता है और नीमो की आंख खुलती है, यानी कि ये एक नाइटमेयर था। सुबह कुछ गार्ड्स आकर नीमो को बताते हैं कि उसके डैड की मौत हो चुकी है, जो सुनकर नीमो बहुत ही दुखी होती है। एक लेडी कार्ला उसे बताती है कि उसके डैड चाहते थे कि नीमो उसके अंकल फिलिप के पास जाकर रहे। नीमो चाहती थी कि वो लाइट हाउस में रहकर उसकी देखभाल करे, जैसा कि उसके डैड करते थे, मगर यहाँ कार्ला उसे समझाती है कि वो अकेले यहाँ पर नहीं रह सकती। फिर नीमो अपने डैड के फ्यूनरल पर अपने अंकल से मिलती है और अपना सारा जरूरी सामान लेने के बाद वो उनके घर पर शिफ्ट हो जाती है। नीमो के अंकल फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और वो नीमो को लेकर कंसर्न भी हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि बच्चों को कैसे डील किया जाता है। वहीं नीमो भी अपने डैड के जाने के बाद बहुत ही चुप चुप रहने लगी है। रात में नीमो की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका पिगी टॉय जिंदा हो गया है, यहाँ तक कि उसका बेड भी अपने आप ही मूव करने लगा है। और फिर वो बेड विंडो से नीमो को बाहर लेकर जाता है और पानी से होते हुए वो उसे एक मैजिकल जगह पर ले जाता है, जहाँ पर नीमो की मुलाकात फिलिप नाम के आदमी से होती है। फिलिप नीमो से उसके डैड के बारे में पूछता है। तब नीमो इमोशनल होकर अपने लॉस के बारे में बताती है तो फिलिप भी काफी दुखी हो जाता है। असल में फिलिप को नीमो के डैड से एक मैप चाहिए था जिसमें के मोतियों के जाने तक का रास्ता था। नीमो को लगता है कि वो ये सब एक सपना देख रही है। वो फिलिप को कहती है कि मेरे सपने से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तब फिलिप उसे कहता है कि वो मैप तुम्हारे भी बहुत काम आ सकता है, क्योंकि उस मैप से तुम स्लम्बर लैंड जा सकती हो, जहाँ पर तुम्हारी कोई भी विश पूरी हो सकती है, जिसमें तुम अपने डैड से भी मिल सकती हो। जो सुनकर नीमो बहुत ही खुश हो जाती है, पर फिलिप उसे याद दिलाता है कि इसके लिए उसे वो मैप ढूंढना पड़ेगा और वो नीमो को मैप ढूंढने का कहकर उसे अपनी रियल दुनिया में भेज देता है। अगले दिन फिलिप नीमो का एडमिशन स्कूल में करवाता है, जहां वो स्कूल की काउंसलर मिस आर्या से मिलता है। फिलिप नीमो को लेकर अपना कंसर्न शो करता है तो मिस आर्या भी उन्हें यकीन दिलाती है कि वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर मिस आर्या नीमो को लेकर अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस करवाती है, जहां नीमो की दोस्ती जमाल नाम के एक लड़के से होती है और नीमो उसे अपने डैड के बारे में बताती है। रात में फिलिप नीमो को सिखाता है कि डोर नॉब कैसे अनलॉक करते हैं। असल में उसका बिजनेस डोर नॉब्स बनाने का ही है। फिर रात में दोबारा से नीमो का पिगी टॉय जिंदा हो जाता है और नीमो को अपने डैड का नक्शा भी मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। अब अगले दिन स्कूल जाते हुए वो फिलिप के फोन से खुद को स्कूल में एब्सेंट मार कर लेती है और स्कूल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर अपने कपड़े बदल देती है और फिर वहीं पर अपने पिगी के साथ सो जाती है और फिर अपनी ड्रीम में जाकर वो मैप फिलिप को दे देती है। अब मैप मिलने के बाद फिलिप उसकी मदद करने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम अब यहाँ से चली जाओ। लेकिन यहाँ पर नीमो तो आगे बढ़ने के लिए नर्वस थी और साथ में एक्साइटेड भी। लेकिन यहाँ पर नीमो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, जिस वजह से फिलिप उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो उसे बोलता है कि अगर तुम इस सब में मर गई या तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिलिप अब उसे वो मैप दिखाता है और वो उसे बोलता है कि ये स्लम्बरलैंड का मैप है और मैंने ये एक पुलिस ऑफिसर से चुराया था
और तब से वो पुलिस ऑफिसर मेरे पीछे पड़ी है। वो नीमो को अब मैजिकल लैंड के बारे में बताता है जहाँ पर वो मैजिकल पर्ल्स होती हैं। अब दोनों ही उस मैजिकल वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ पर फिलिप उसे कुछ रूल्स बताता है कि दूसरों के सपनों से छेड़छाड़ मत करना और ना ही किसी की आंखों में आना, और अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर देंगे। वो दोनों अब ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पत्तों से इंसान बने हुए थे और वहाँ पर डांस पार्टी चल रही थी। और तभी वहाँ पर एजेंट रीना भी आ जाती है जो कि ब्यूरो से होती है। असल में वो फिलिप को पकड़ने आई थी। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की भी आ जाती है जो कि अपने ड्रीम में होती है और वो अपने ड्रीम का पूरा मजा ले रही थी और फिलिप उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहीं पर एजेंट रीना आ जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए, और इससे पहले कि वो उसे अरेस्ट कर पाती वहीं पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही मॉन्स्टर था जो कि पीटर ने कहानी सुनाते हुए बताया था और वो नीमो पर अटैक करता है। पर फिलिप उसे बचाते हुए एक दूसरी जगह पर आ जाता है और फिर फिलिप इस बात पर गुस्सा होता है कि वो मॉन्स्टर नीमो के ड्रीम की वजह से ही वहाँ पर आया था। लेकिन तभी नीमो फेड होने लगती है और फिर उसे अपनी असली दुनिया में होश आता है। घर वापस आने पर नीमो के अंकल उसे एक बोट गिफ्ट करते हैं, पर वो बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये आप अपने पास ही रखें। रात में डिनर पर फिलिप उसे समझाता है कि तुम्हारे फादर के चले जाने से तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हो गई है, तुम्हें अब लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन नीमो अभी तक अपने फादर की डेथ से बाहर नहीं आई थी और वो सोने के लिए जाती है। 5:30 पर उसे तो नींद नहीं आ रही थी। फिर फिलिप उसके पास आता है और उसे स्टोरी सुनाता है जिससे कि उसे नींद आती है और वो सो जाती है और फिर वो ड्रीम में चली जाती है और फिर वो फिलिप से मिलती है और उसे फिलिप वो मैप ले लेता है और वो उसे बोलता है कि अब तुम अपने घर जाओ। नीमो बोलती है कि मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं तो अपने फादर से मिलने आई हूँ। और फिलिप उसे बोलता है कि तुम डरी हुई हो और बुरे ख्वाब तुम्हारा पीछा करते हैं। लेकिन नीमो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखना चाहती है और उससे पूछती है कि तुम असली दुनिया में क्या हो, जिस पर कि वो बोलता है कि मैं बहुत दिनों से जागा नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। दोनों आगे बढ़ने के लिए एक कचरे के ट्रक पर चढ़ जाते हैं, पर फिलिप के पीछे एजेंट रीना पड़ी हुई थी। दोनों कैसे भी करके ट्रक से आगे वाली सीट पर बैठते हैं और देखते हैं कि ये कोई छोटा बच्चा होता है जो कि ट्रक चला रहा था। वो भी अपनी ड्रीम में होता है। अब उससे वो ट्रक अनबैलेंस हो जाता है और वो लोग एक वाटरफॉल से गिर जाते हैं, जिससे कि वो एजेंट से तो बच जाते हैं पर अब वो लोग डूब रहे होते हैं। वो लोग कैसे भी खुद को बचाते हैं और बाथरूम के रास्ते से बाहर आते हैं। दोनों को इस एडवेंचर में बहुत ही मजा आता है, पर एजेंट रीना वहाँ भी पहुँच जाती है। वो एक गन से इन दोनों को शूट करती है जिससे कि ये दोनों मरते तो नहीं है पर टाइम में फंस जाते हैं। वो लोग अब स्लोली मूव कर रहे थे। एजेंट रीना बोलती है कि मैं 116 साल की हो गई हूँ और मुझे तो अब रिटायर भी हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं फंस चुकी हूँ। वो फिलिप से वो मैप मांगती है लेकिन वो उसके पास नहीं होता है। वो फिलिप को बोलती है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि रियलिटी में कोई तुम्हारी परवाह ही नहीं करता, इसीलिए तुम नींद से उठते ही नहीं हो। वो उन दोनों को एक सेल में बंद कर देती है। एजेंट के जाने के बाद फिलिप बोलता है कि ये बिल्कुल सच बोल रही है, पर मैं अब जागना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि मैं हूँ कौन। लेकिन क्या पता शायद स्लम्बरलैंड जाके मुझे याद आ जाए। इसके बाद एजेंट आती है और वो नीमो को बोलती है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो अब तुम यहाँ पर फिलिप के साथ कैद में रहो या फिर आजाद हो जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें बोलना होगा कि तुमने सबक सीख लिया है। जिस पर कि नीमो बोलती है कि मुझे तो बस अपने डैड से मिलना है। उस पर एजेंट उसे बोलती है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा वरना बुरे ख्वाब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो उसे अब उठने के लिए बोलती है और असली दुनिया में नीमो अब उठ जाती है। वो अपने अंकल के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे मेरे डैड की याद आ रही है। तो फिलिप उसे एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में नीमो के डैड होते हैं। नीमो देखती है कि उसके अंकल ने बिल्कुल फिलिप जैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसके अंकल उसे बोलते हैं कि मैं बचपन में बहुत ही शर्मीला था, इसीलिए जब मैं तुम्हारे फादर के साथ खेलता था तो मैं जब चाहे वैसे बन जाता था, लेकिन जब से पीटर की लाइफ में तुम्हारी मॉम आई थी तो वो दुनिया घूमने निकल गया और फिर मैं अकेला रह गया, पहले से कहीं ज्यादा अकेला। फिलिप ये बात बताते हुए बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिलिप कहता है कि मुझे आगे बढ़ना पड़ा क्योंकि पीटर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया था। नीमो बोलती है कि मेरे फादर हर रात को मुझे आपकी कहानी सुनाते थे। अगले दिन नीमो स्कूल से रिस्ट्रिक्टेड एरिया जाती है और सो जाती है और फिर वो उसी ट्रक में उठती है
और ब्यूरो जाकर अपनी अंकल की चाबी से फ्लिप को अनलॉक करती है। लेकिन वहीं से जाते वक्त वहां पर एजेंट रीना आ जाती है। लेकिन इस बार नीमो एजेंट रीना की गन से उसी ही टाइम में फंसा देती है और फ्लिप उसके साथ एक सेल्फी भी लेता है और फिर वो दोनों एक बर्फीली जगह में आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन एजेंट रीना फिर से उनके पीछे पड़ जाती है। ये देख के वो दोनों पहाड़ से कूद जाते हैं और बड़े बड़े बर्ड्स पर बैठकर लैंड कर लेते हैं। वो दोनों एक छोटे से घर को देखते हैं जिसमें जाकर वो दोनों लाइट हाउस पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर नीमो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल हो और तुम यहाँ स्लम्बरलैंड पर मेरे फादर के साथ आए थे और मेरे फादर के जाने के बाद तुमने कोई ड्रीम नहीं देखा, इसीलिए तुम जागे ही नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ पर मिस आर्या नीमो को नींद से जगा देती है और उसके अंकल को बुलाती है और फिर वो उसके सामने नीमो से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, तुम्हें खतरा भी हो सकता था। मिस आर्या अब फिलिप से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है तो वो बोलते हैं कि मैंने कभी अपने जज्बातों का सामना ही नहीं किया और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर नीमो बोलती है कि इससे अच्छा है कि मैं फॉस्टर केयर में ही रह लूं। घर आकर फिलिप नीमो से बहुत ही गुस्सा होता है और वो उसे बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम फ्रेंड्स बनाओगी, लेकिन तुम तो मुझसे झूठ बोलती रही। उस रात बहुत बारिश हो रही होती है और नीमो अपनी अंकल की दी हुई बोट पर बैठकर चली जाती है और वो जाती है लाइट हाउस की तरफ और वहाँ पर नीमो सो जाती है। फिर वो खुद को समंदर के अंदर पाती है और जैसा कि नीमो के फादर ने बोला था कि समंदर के नीचे बहुत बड़ा होल होता है और वो भी उस तरफ जाती है। फिलिप को पता चलता है कि छोटी प्रिंसेस ख्वाबों के समंदर में गई है और जैसे कि पीटर ने बताया था पर्ल्स के बारे में, वो उन्हें ढूंढ लेती है और एक हाथ में उठाती है। लेकिन फिर उस पर अटैक करने वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है, पर यहाँ फिलिप उसे बचाने आ जाता है और प्लेन की मदद से वो वहाँ से जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर अब भी उनके पीछे पड़ा हुआ था और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, वो भी ब्यूरो में। वो मॉन्स्टर ब्यूरो में भी पहुंच जाता है और धीरे धीरे वो सपनों में सबको मारा होता है और इसीलिए सभी अपनी असली लाइफ में जागने लगते हैं। और हम देखते हैं कि ये डांस करने वाली लड़की एक नन है। कार्ला और फ्लिप नीमो को ढूंढते हैं और स्लम्बरलैंड पहुंचने से पहले ही नीमो की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो पानी में डूब रही होती है और वो अपने हाथ से वो मोती भी गिरा देती है। वो मोती को फिर से उठाती है पर मॉन्स्टर फ्लिप पर हमला कर देता है और जैसे ही सपनों की दुनिया में फ्लिप मर जाता है तो रियलिटी में फ्लिप के अंदर कुछ जागता है। वो नीमो को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है जो कि ड्रीम में नीमो को मारने वाला था। फिर वहाँ पर एजेंट उसके हाथ में मोती देखती है और फिर एजेंट बोलती है कि मतलब ये एक अफवाह नहीं थी, तुम वही ड्रीम्स देखती हो जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। इसके बाद तुम्हें क्या करना है वो तुम खुद जानती हो। इसके बाद वो मोती को हाथ में लेकर प्रे करती है और फिर वो लाइट हाउस में अपने फादर को देखती है। वो अपने फादर की तरफ भागती है और उन्हें गले लगा लेती है। फिर वो दोनों लाइट हाउस के टॉप पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। और वहीं रियल वर्ल्ड में फिलिप उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। पीटर अपनी बेटी को समझाता है कि तुमने अकेले ही इस जर्नी को कंप्लीट किया है और बाहर की दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ना और तुम्हें जाना ही होगा। तभी नीमो की रियलिटी में आंख खुल जाती है। फिलिप नीमो को गले से लगा लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें दोबारा अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन हम नीमो को देखते हैं जो कि स्कूल में अपने फ्रेंड्स बना चुकी है और उसके अंकल भी चेंज हो जाते हैं। वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं और अब तो वो मिस आर्या से भी फ्लर्ट करने लगे हैं। और फिर एक दिन नीमो दोबारा से स्लम्बरलैंड जाने का सोचती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।